जिनके पास है संपदा उनके पास अकूत है, उनके पास कुछ पता नहीं, वो गिन ही नहीं पा रहे कितनी अकूत संपदा है। तो उनको कब्जा करो ना, उनके सालों के पास संपत्ति आई कहाँ से, उनको कैप्चर करो सालों को। उनकी संपत्ति जांच होगी तो सरकार गिर जाएगी। यार भाई यार देखो 14 कोई दिक्कत नहीं है, सीधे नागरिक। हाँ, नाम ना डालना तो ज्यादा ही अच्छा है। साले फजीयत करे खाम खा की। वही जो हम लोग पत्रकारिता करते तो हम लोग को भी डर डर के करना पड़ता है। तमाम फोन आने लगते, कह रहे तुम वहाँ क्यों कर रहे हो, क्या करेंगे। नहीं भाई, मेरे को गलत बात तो मैं कर नहीं रहा हूँ। नहीं, आप बात तो मैं कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सीधी कर रहा हूँ यार। आजकल यही तो है, सीधा रहना, सच बोलना, यही सबसे बड़ी दिक्कत। आप सच बोल देंगे तो आपके 10 दुश्मन खड़े हो जाएंगे। नहीं यार, खड़े हो जाएंगे तो खड़े हो जाएंगे भाई, करते रहिए, चाटुकारिता करते रहिए, हाँ में हाँ मिलाइए, हमसे नहीं हो पाएगा ना। अच्छे आप तो भैया मैं तो कहता हूँ कि इसमें, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सीधे में जो है बातें नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो सीधे सीएम साहब से अगर वो कह देंगे कि तुम्हारी बात मुझे अच्छी लग रही है तो मैं उनको। हेलो, हाँ नमस्कार भैया। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? भैया आप पत्रकार बोल रहे हैं ना? हाँ जी बताइए। हाँ, वो कल आपको वीडियो देख रहा था, मैं बोल रहा हूँ। जी जी जी। ये बताइए भैया कि इन लोगों के साथ कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती क्या? भैया आपने कौन सा वीडियो देखा है, मैं जरा बताएंगे? तुम बताएं। ये बंगला बाजार वाला। बंगला बाजार, उस पर तो ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है। नहीं तो मतलब क्या कार्रवाई हो चुकी? मतलब कि भाई जिन्होंने सैंक्शन किया था जो अधिकारियों ने, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? वही तो वीडियो बनाने गए थे कि ये बन के खड़ा हो गया, तब तक अधिकारी का सो रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। अब पत्रकार का तो ये होता है ना कि हम दिखा सकते हैं भैया, कार्रवाई तो सरकार और जो ऊपर के अधिकारी वही करते हैं। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि अगर मान लिया जाए इनके, अब आप कहते हो कि मान लिया जाए ये सरकार निष्पक्ष है, मैं मानता हूँ कि सरकार निष्पक्ष है, ठीक बात है आपकी कि मान लिया जाए योगी मोदी ठीक है, अपनी जगह नहीं खाते हैं, मैं ये बात से सहमत हूँ। लेकिन उनके नीचे वाले पूरा करप्शन साला चला रहा है, जहाँ 100 रुपए घूस लगती थी वहाँ 1000 रुपए घूस लगने लगी है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। भाई मेरी बात तो ये है ना, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो भोग रहा हूँ ना, मैं तो मिलना चाहता हूँ लेकिन मिलने नहीं दिया जाता। मैं तो 4 बार आ चुका हूँ लखनऊ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, मैं 4 बार आ चुका हूँ, मेरे को मिलने नहीं दिया गया। किस विषय को लेकर आप आए हैं? अरे भैया मैं इसी विषय पे, किसी भी विषय को उठा लो आप, हर विषय में विषय है यार। नहीं मतलब आपका कोई विषय, आपके साथ कुछ ऐसी बात है? भैया मेरा कोई अपना व्यक्तिगत विषय नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी विषय को आप उठा लीजिए, करप्शन तो साला हर जगह घुसा हुआ है ना। अगर आप खत्म करना चाहते हो तो आप सिरे से खत्म करो ना किसी भी चीज को। आप 4 इसमें जितने लिप्त हैं, जो LDA है इसके कुछ नहीं, इसके सिर्फ 4 ऑफिसर उठा लो, इनकी ग्रेजुएटी और पेंशन फंड सब जो है जब्त कर दो, साला भी खत्म हो जाएगा करप्शन, इनके बाप खत्म कर देंगे। यही चीज हम वहाँ कहना चाहते कि जो तो बात आप मेरी करा दो ना, आप सीधे, मैं तो कह रहा हूँ मेरी आप CM से बात करा दो। मैं तो साले को ठोक के सीना, मैं तो 4 बार आ चुका हूँ, मैं तो, लेकिन कोई कराने के लिए तैयार नहीं है। सब पता होता है, जब कोई हादसा हो जाता है तब जागते हैं। जब वो भैया यार मेरी बात यहाँ पे, मेरी बात समझिए, कानपुर के सिस्टम में ये है कि अभी मुझे फिटनेस में ड्राइवर आदमी हूँ, मुझे फिटनेस करानी थी, मेरा 6000 रुपया लग गया और साली फिटनेस फीस मुश्किल से मुश्किल 400-500 रुपए है। क्या है तरीका यार? आपने करप्शन रोकने के लिए करप्शन को ऐसा कर दिया है कि साला जो काम 100 रुपए का होता था, अब वो कहता ना बाबू ना, अब तो ये काम कराना पड़ेगा तो ऐसे होगा। अब वो 100 रुपए की जगह 1000 रुपए घूस चल रही है। क्या घूस थोड़ा ना बंद हो गई है? नहीं, ऊपर से भाई वो तो ठीक है, हाँ वो है, वो सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो पहले के बैठे हुए हैं, ये कर रहे हैं ना। हाँ वो वैसे का वैसे ही है भाई। आप अब अगर सिस्टम सुधारना है तो मैं बताता हूँ ना, आप सिस्टम सुधार लो, एक झटके में सिस्टम सुधर जाए तो जिस थाली में कुत्ता खाए खिला देना, लेकिन करने को तो तैयार हो यार। मैं बताता हूँ तुम्हें, एक दिन में 4 जो ये जितने हैं LDA के, 4 को खाली, ज्यादा नहीं 4 को खाली जो है, इनकी पेंशन जब्त कर दो, सब जो है जब्त कर दो। अभी ये टेढ़े मुंह घूमेंगे यार संविधान में। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बात को समझिए, मैं कह रहा हूँ आप उसको चर्चा में लाओ ना। मैं तो कह रहा हूँ कि आप, मैं बोल रहा हूँ आप या तो मेरे से कोई मिलने के लिए तैयार हो, या तो मेरे को CM से सीधे मुलाकात कराओ। तो मैं तो मुलाकात करने के लिए 4 बार आ चुका हूँ, कोई कराने के लिए तैयार नहीं है।
मैं तो बोलने के लिए तैयार इतना हूँ। आसान कहाँ है, नहीं मिलने देंगे ना आपको जवाब। ये बताओ भाई यार, वही तो दिक्कत है ना भाई यार। एक समझो ना, बात को समझो आप। एक राजा है, ठीक है, राजा से अगर उसकी प्रजा न मिल पाए तो वो राजा किस काम का? तुमको नीचे वाले का क्या दर्द है? तुम तक पहुंच नहीं रहा। जो बीच वाले वो तुमको कहते हैं साहब आपके राज में सब कुछ अच्छा है, ठीक? तो आप जो है सब अच्छा, तो आप भी कह रहे हो कि हाँ सब अच्छा, प्रजा बड़ी खुशहाल है। बस अब उसको, राजा को तो मालूम नहीं है कि प्रजा खुशहाल है कि क्या जिंदगी चल रही है उसकी। सही बात है। गलत कह रहा हूँ भाई साहब, आप बताएं मुझे। नहीं, तो आप क्यों नहीं उठाते उस चीज को? भाई मैं बोल रहा हूँ, आप मेरा वो कर लो। मैं तो कह रहा हूँ कि आप सीधे सीएम से मुलाकात करो। आपका ऑडियो मेरे पास आ रहा है, अगर आप कहें तो मैं उसको डाल दूंगा भाई। नहीं डालो, मैं कह रहा हूँ खुद डालो। अगर लखनऊ आ पाए तो हम आपका वीडियो बना के डाल देंगे, सबसे अच्छा। नहीं, मैं तो खूब कह रहा हूँ कि आप मेरी आवाज सीएम तक पहुँचाएं कि भाई आप 4 लोग जो है इसमें ऊंचे अधिकारी है लिप्त। इन्होंने पैसा खा करके इन्होंने कैसे बनाने दिया? पहली बात, अगर तुमने पैसा खाया तो पहले तुमने पास कैसे किया? पहले कैसे पास हो गया? फिर जब पास हो गया उसने करोड़ों रुपए लगा दिए, फिर अब वो खराब कैसे? जो चीज पहले जो है अच्छी थी बाद में खराब कैसे हो गई? बाद में खराब कैसे हो गई वो चीज? जो पहले नक्शा खेल था बाद में पास कैसे हो गया? फिर तुम साफ सुथरे बन गए। तुम ऊपर से आदेश हुआ तो तुम साफ सुथरे बन गए। तुम तो बड़े बिल्कुल एकदम पाक साफ हो गए। और जो है साला यहाँ पे जो है दूसरा मर गया बेमौत। उसने मतलब पता नहीं कितना करोड़ों रुपए का जो है किस बैंक से लेकर के कहाँ से कर्जा लादा, उसने क्या किया क्या नहीं किया। जब गलत थी तो उसको शुरू में कर देते, खंडन कर देते कि गलत है तो जो है बनेगी नहीं। क्योंकि उस एक जगह पे लगा, मतलब 2-3 बिल्डिंगें बन रही थी, उसमें 2 बिल्डिंग सील हो गई। हमने कहा ये बिल्डिंग रातों रात तो बन नहीं जाती है, बिल्कुल नक्शा पास कराते हैं, उसके बाद वहाँ पे उनकी ड्यूटी होती है। हमारी ड्यूटी किस जगह चेक करना, वहाँ अधिकारी कौन सा था वो चेक क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी बन के तो वो 3 साल से बन रही थी वो बिल्डिंग, 3 साल से। भैया असल में ये वाली क्रॉसिंग बन रही है ना काफी दिन से। ये वाली क्रॉसिंग बंद है, तो पहले इधर ही से घुस के निकल आते थे। ये क्रॉसिंग बंद होने की वजह से इसमें काफी टाइम से हम आए नहीं इधर से। अच्छा, आना जाना तो मेरा बिजनौर की तरफ ये रोड। हाँ, बिजनौर से नहीं, वो बिजनौर से एक अंदर वाली जो बिजनौर वाली सीधी आती ना जो बंगला बाजार पर, वो बंद हो गई है। वो बंद हो गई वो क्रॉसिंग के चक्कर से। तो इसलिए इस रोड से आना हो नहीं पाता। तो कल मैं वीडियो देख रहा था तो फिर मैं जो है, अच्छा पत्रकारों की भी एक चीज खराब है, मैंने उसमें लिख के डाल दिया था, बुरा ना मानिएगा भाई साहब। मैंने पत्रकारों में खूबी देखी है, निष्पक्ष जो है पत्रकार भी नहीं रह गए। बहुत सीधी बात है भाई यार। मैं बोलता हूँ तो बिल्कुल ऐसे ही बोलता हूँ, किसी को मैं डरता दाद नहीं करता हूँ। पत्रकारों की भी एक ना एक केस देखा था रायबरेली में, उसमें पत्रकार पहले नहीं आया। पत्रकार जो है जब उसको जो है थाने में कमीशन चली गई, अब उसको मिला नहीं तो वो आके उसका रहा है कि पार्टी को कि तुम बोलो हम तुम्हारा वीडियो छाप देंगे। तो मैंने उससे उसी वक्त बोला, मैंने कहा यार ये बताओ तुम जो है इनको हुस्का रहे हो, इनका वो मजबूत पार्टी है, वो जब एक गिरा सकती विकेट तो इनके 4 विकेट गिराने में कितना टाइम लग सकता है? तुम तो उसका दे रहे हो, तुमको तो पैसा मिल जाएगा अभी कहीं से। और फिर जो भाई आदमी दबाने के लिए कि यार ये आदमी खड़ा हो रहा है इसको दबाओ किसी तरीके से, तो उसको पैसा दे देगा। लेकिन उस जो आदमी जिसको तुम पुश कर रहे हो उसको तो वो विकेट गिरा देगा उसका, उसकी तो पूरा जो है उसका तो पूरा संसार नष्ट हो गया। तो क्या तरीका है यार? मैं बताता हूँ, आप ऑडियो मेरा लीक कर देना, मेरे को कोई परवाह नहीं। आप कम से कम ये चीज जाए तो हमारे माननीय सीएम साहब तक का। गायों की वो दुर्दशा है, पूरा पैसा ऊपर से आता है। मैं दिखा सकता हूँ गायों की वो दुर्दशा है। आप पुण्य कर रहे हो कि पाप कर रहे हो? रोडों में गायें बिचारी ना, उनको कहीं खाना मिलना, किसान अलग से खेत रहे, वो बिचारी वो मार खा के रोड में आ रही, रोड में ट्रक वाले ब्रेक नहीं लग रही तो वो चढ़ा दे रहे। यार क्या स्थिति है यार, ना उनके लिए कहीं इधर। इसके ऊपर मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बनाने का मैंने तैयार करके रखा भाई मैं कह रहा हूँ किसी विषय पे आप छेड़ दो मुझे, मैं तो हर विषय। भाई अब कोई लिंक ऐसा भी रहता है ना कि वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, वहाँ प्रदेश भर से बहुत सारे लोग पहुँचते हैं,
तो ये तो निश्चित है कि कुछ ही लोग पहुंच पाएंगे वहां तक। तो वो देखते हैं भैया देखिए मेरी बात समझिए, मेरी कोई अपनी व्यक्तिगत, देखिए मेरी बात समझिए, आपका सामाजिक मुद्दा है, मेरा कोई अपना मेरा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं कि मुझे रोटी दे दो कि मुझे चावल दे दो। मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज अच्छी हो रही है उसके मैं समर्थन में हूँ, वो चाहे किसी का भी हो। अब क्या है कि जिसकी जो मर्जी आ रहा वो कर रहा है। अरे मैं अभी आप देखिएगा, अभी मैं आज एक गया था खबर करने अपने क्षेत्र से करीबन 70 किलोमीटर दूर गांव में, वहाँ की अभी खबर लगेगी 1-2 दिन में लगेगी। आप देखिएगा गांव में क्या हालत हो रखी है, लोग कैसे जमीनों पे कोई कब्जा कर रहा है, कोई किसी की एप्लीकेशन पुलिस नहीं, बहुत बहुत धांधली है सर जमीन। अभी मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो सोशलॉजी है, मैं ऐसे इस स्तर से बात कर रहा हूँ कि आप जमीन का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा साला एक झटके में। लेकिन मैं किसी चेला चापट से नहीं बात करूंगा। मैं तो केशव प्रसाद मौर्य तक का मिल चुका हूँ, लेकिन उनके बाद पल्ले से ऊपर निकल गई। मैं गया मिलने, तो जो है डिप्टी सीएम थे उस समय, मैं आपसे गया था 4 साल पहले। तो जब मिलने गया तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने कोई खदान वाला आ गया तो मेरे पीछे, मेरी बात सुनी तो उनके ऊपर से निकल गई। तो अपने पीए को कहने लगे कि आप एक काम करिए, जो है इनको ले जाके समझ लीजिए। अब वो पीए को क्या, जब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, पीए की कहा सर से ऊपर निकल गया। पीए कह रहा साहब आप एक मॉडल बना के लाइए। तो हमने कहा मॉडल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल में 10,000 रुपए लगेगा। आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं उस हिसाब से 10,000 रुपए लगेगा। 10,000 रुपए में कहाँ से लेके आऊंगा, किसकी डकैती डालूंगा भाई? वही चीज, जिनको मॉडल बनाने की जिम्मेदारी है, सैलरी ले रहे हैं लाखों लाखों रुपए, जब लाल बत्ती भाई मेरा कहने का मतलब ये है वो तो बना नहीं रहे। आप जो चीज नहीं काम कर रहे हो, नहीं ये तो बात देखो निष्पक्ष है कि योगी और मोदी जी तो ठीक काम कर रहे हो, उसको कोई दोहरा नहीं, लेकिन नीचे के जो चैनल ये तो सब वही काम कर रहे हैं। ये बहुत गड़बड़ चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही यार भाई मेरे कहने का मतलब है तुम एक राजा हो, ठीक है, राजा अगर प्रजा की वहां से सीधी डायरेक्ट अगर कनेक्शन नहीं है भाई, बीच वाला जो इनके IAS जो दिखाते हैं, जो समझाते हैं, वो वही जो है समझते ही है। इन्होंने कहा कि साहब आपके राज में तो सब बढ़िया ही बढ़िया है, तो साहब सब बढ़िया ही बढ़िया है, तो फिर हो क्या रहा? फिर हालात किसी भी क्षेत्र में, आप लखनऊ से कानपुर की रोड उठा लो, अभी 6 महीने पहले ही पुल बना जाजमऊ का, क्यों खराब हो गया यार? क्या लगाया? 65% जो है दलाली खा जाते हैं नेता, ठीक, 35% में ठेकेदार क्या करे बेचारा? दलाली तो खुद ही बोल रहे हैं ना, वो तो मंत्री खुद ही बोल रहे हैं कि दलाली आप खा रहे हो। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि 65% तो उनका धर्म का हो गया। भाई वही चीज तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। 35% में ठेकेदार क्या मरेगा क्या उसमें? वही चीज भाई वो तो खुद ही कह रहा है कि भैया मैं क्या करूं, इसमें जो मिल रहा सो कर रहे हैं, वो भी शिकायत करने किससे जाओगे यार? शिकायत करने किससे जाओगे? जिससे जाओगे वही वो खुद लिप्त होगा, वो खुद ही लिप्त है। वही चीज तो यार निष्पक्ष राजनीति करो जैसे हमारे शास्त्री जी करते थे। अरे भैया वो दौर नहीं रहा वो यार भाई हो सकता, क्यों नहीं हो सकता यार? कैसे इम्पॉसिबल? कोई चीज नहीं दुनिया। बहुत सिकंदर ने कहा था आधी दुनिया जीत ली थी, इम्पॉसिबल उसके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज ही नहीं। समय लगेगा, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। नहीं भैया नहीं, देखो भैया आप जो कह रहे हो, अगर कोई इस तरह से नहीं आएगा, ठीक है, भगत सिंह तो सब चाहते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो यार ऐसे नहीं बनेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि आप मुलाकात को वो करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए तो फोन कर लीजिए, अगर हम यहाँ होंगे तो आपसे जरूर मुलाकात करेंगे और आपका वीडियो बनाएंगे, आपका ऑडियो हम बना के डाल देंगे समय मिलते ही। हाँ आप अपना नाम आपने बता ही दिया रिकॉर्डिंग में, वो हम लिख देंगे। वो कोई दिक्कत नहीं है, जागरूक नागरिक। हाँ नाम न डालना तो ज्यादा ही अच्छा है साले फजीयत करे खाम खा की। वही जो हम लोग पत्रकारिता करते तो हम लोग को भी डर डर के करना पड़ता है, तमाम फोन आने लगते, कह रहे तुम वहाँ क्यों कर रहे हो, क्या करेंगे? नहीं भाई मेरे को गलत बात तो मैं कर नहीं रहा हूँ। नहीं आप बात तो मैं कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सीधी कर रहा हूँ यार। आजकल यही तो है, सीधा रहना, सच बोलना, यही सबसे बड़ी दिक्कत। आप सच बोल देंगे तो आपके 10 दुश्मन खड़े हो जाएंगे। नहीं यार खड़े हो जाएंगे तो खड़े हो जाएंगे, करते रहिए, चाटुकारिता करते रहिए। हाँ हमसे नहीं हो पाएगा अच्छे आप। तो भैया मैं तो कहता हूँ कि इसमें, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सीधे मैं जो है बातें नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो सीधे सीएम साहब से अगर वो कह देंगे कि तुम्हारी बात मुझे अच्छी लग रही है तो मैं उनको अपना प्रोजेक्ट भी बता सकता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या है। आप जो 3-4 मुख्य समस्या आपको लगता है प्रदेश भर की हैं और जिनसे जनता त्रस्त है, वो आप अपना भैया प्रदेश भर में समस्या ही समस्या है। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप आइए और फिर आपका एक विस्तार से हम वीडियो बनाएंगे, 5, 7, 8 मिनट का,
उसमें आप बताइए ये समस्या है, उसका मैंने ये एक सोल्यूशन है, ठीक है, फिर आपका जरूर हम आपको आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो ये मुलाकात नहीं हो सकती है किसी तरह से? मुलाकात क्या चीज है? अगर आपका वीडियो वायरल हो गया तो ये हो सकता है योगी जी बुला लें, समय देते हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी आपने कहा ना संभव कुछ भी नहीं भाई है। चक्कर देखिए, ये बात अगर हमने नीचे तक का करी तो कोई मतलब नहीं होगा, फजीयत अलग से हो जाएगी। तो आप ऐसा करिए भाई, हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप वहाँ आइए अपना बैनर पैम्पलेट लेके, योगी जी का जब दरबार लगता है, और वहाँ हम आपको दिखा देंगे भाई कि ये पहुंचे हैं यहाँ तक, योगी जी से नहीं मिलने पा रहे हैं। भाई यही हो सकता है, यही तरीका है लोकतंत्र में। नहीं, वो तो बात ठीक है लोकतंत्र में। हाँ, मुलाकात जैसे मान लीजिए कोई लोग अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, कुछ लोग जो है तरीके से जाते हैं। अब हमको तरीके नहीं मालूम, अपॉइंटमेंट का भी तरीका उन्होंने हमको बताया था कि उस सिस्टम से जाओ। एक सिस्टम बताया था, जीपीएस करके कुछ सिस्टम बताया था, वो उसमें अरे शिकायत वाले में उससे जाओ। वो शिकायत वाला खुलता ही नहीं है, किससे घुस जाए? 1076 में कोई चीज की अगर आपको तकलीफ है 1076 में कॉल करो, उनको जानकारी नहीं है। क्या कहा जाए भाई मेरे? सिस्टम, मैं तो किसी भी विषय पे बोलने के लिए तैयार हूँ। एक चौराहे में, समझिए बात आप, एक चौराहे में 4 लाख रुपए, 3 से 4 लाख रुपए खर्चा आता है, ठीक? चौराहे में कम से कम एक शहर के अंदर 50 चौराहे होंगे, जोड़ लीजिए आप कितने अरबों करोड़ों में हो गया, करोड़ों में हो गया। और सिस्टम से फिर भी सिस्टम में नहीं है कोई चीज, लगे काहे में? दूसरी चीज में। सही है भैया, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, लेकिन अब मेरे पास स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए चीज नहीं है, उसके लिए मेरे को खर्च करना पड़ेगा। तो अपनी जेब से यार इतना, बच्चे तो पाल नहीं पा रहे हैं, वो चीज कहाँ से कहाँ करेंगे? अपने बीवी बच्चे पाले कि वहाँ लड़ाई करे, जिनको दिया गया जिम्मेदारी वो तो कर नहीं रहे। वो कर नहीं रहे भाई। मेरी समस्या तो इसी बात की है भाई। मैं मिलना क्यों चाहता हूँ कि कुछ हमारे प्रदेश को अच्छा हो, नाम हो, कुछ हमारा प्रदेश अच्छे उसमें आए। आप दक्षिण को ले लो, बताते हैं लोग कि जो मैं तो गया नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि बड़ी अच्छी ईमानदारी है। यहाँ से तो कुछ अच्छा है, बेटर है। साला यूपी बिहार साला कचरे में घुसा घूम रहा है। हाँ, तो यूपी बिहार तो अभी पिछड़न का बहुत निचला है ना, अभी बहुत विकास की अभी हमको चलना बाकी है, अभी आगे अभी बहुत सफर है, बहुत। अभी कम से कम 20 साल लग जाएंगे यार। हम इजराइल क्यों नहीं बना सकते अपने आप को? क्या हमसे ज्यादा माइंडेड आदमी है क्या विश्व में कोई? हाँ, यहाँ घर का भेदी लंका डाय वाले ज्यादा है ना, तो भाई यार बात बताओ ना मुझे। क्या हमारे यहाँ, अब ये बताओ आप हमको, कोई भी आदमी, सपोज दैट कोई भी आदमी 50-20 लाख रुपया, कोई भी अच्छी चीज कराने के लिए 20 लाख रुपया लगता है। इंजीनियर करा लो, डॉक्टरी करा लो, कोई भी अच्छी चीज। अगर कोई किसी आदमी ने 20 लाख रुपया कर्जा काट के या किसी तरह से मान जांच करके करा, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, ठीक, उसके बाद में अगर विदेश की कंपनी आएगी, आपको जो है वो देगी, तो क्या कहोगे कि नहीं भैया हम अपने देश में रहना चाहेंगे? इतना बड़ा देशभक्त है कोई? मुझे बताओ, ठीक? और हमारे और उसके बाद वो विदेश चली जाएगी, वो विदेश चला जाएगा तो क्रीमी लेयर तो विदेशी ले जा रहे हैं। हाँ, तो क्या करें उनको यहाँ पे? हमारे यहाँ पे तो कचरा ही रह गए। मौका कम मिलता है तो भाई मजबूरी में उनको बाहर जाना ही पड़ता है। भाई हमें बात इसकी नहीं है, देशभक्त तब बनेगा जब हमारे लिए उतना किया जाएगा। अगर हम बच्चे को शिक्षा व्यवस्था, उसकी मेडिकल व्यवस्था, इजराइल में देखिए आप अगर इजराइल की तुलना करते हो तो इजराइल को देख लो आप। इजराइल में सभी कुछ अच्छा है। जितना बंदर बाट में जाता है, अगर उतना हमारे देश की व्यवस्था में लगे तो जाने हम कहाँ पहुंच गए हूँ। हम किसी इजराइल से कम है क्या? कि हम अमेरिका से कम है? हमारे पास ना माइंड की कमी है, ना हमारे पास किसी चीज की कोई कमी है। हम अपने घर में बनाएंगे यार। चाइना 90 से विकसित हुआ, चाइना के पास कुछ नहीं था, 90 से विकसित हुआ। क्या था चाइना के पास में? एक समय में अकाल की स्थिति थी, और आज चाइना विकसित देशों में गिनती है उसकी। तो हमने अपने आप को उस स्तर पे रखा है। अरे जिनने पीछे किया उनको गोली मार दो, उनको क्या करना उनसे? उनको साले वो तो कचरे में है, उनको तो गोली मार दो कि क्या करना उनसे? एक दूसरे को तो अच्छा करना। वो कहते हैं कि उन्होंने 65 साल में कुछ नहीं किया, वो कहते हैं कि भाई वो कहते हैं उनने कुछ नहीं किया, उनने, वो कहते हैं उनने कुछ नहीं किया। इसी में लड़ाई लड़ते रहो साला। विकास तो हमारा रुक रहा है ना भाई। स्थिति क्या है देश की बताओ आप हमें। शिक्षा व्यवस्था हाल ये है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए आदमी को लाले दिख रहा है। 15,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही और 20,000 के खर्चे में खड़े गिना दूं।
सही बात है। 15,000 रुपए नौकरी नहीं मिल रहे और 20,000 के खर्चे लगे, खर्चे कहाँ से बढ़ते जा खाएगा रहे हैं। आदमी यार? महंगाई बढ़ भाई रही है। आप समझो ना कि प्राइवेट नौकरी को इससे ज्यादा तो नहीं मिल रहा किसी को। जिनके पास है संपदा उनके पास अकूत है, उनके पास कुछ पता नहीं, वो गिन ही नहीं पा रहे कितनी अकूत संपदा है। सही बात तो उनको कब्जा करो ना, उनके सालों के पास संपत्ति आई कहाँ से, उनको कैप्चर करो सालों को। हाँ? उनकी भाई संपत्ति यार, जांच होगी तो सरकार गिर जाएगी। यार वही सबसे भाई यार चंदा देखो, देते थे। 14 में जब सरकार आई थी तो सरकार आई थी तब तो तुमको इसी उद्देश्य से तो लाया गया था कि यार कुछ अच्छा होगा हमारे देश का। अब कि क्या क्या बताया सोच भाई, के लाया 14 गया से लाई था? थी, बाकी तो सब अच्छा लगा। यही वादा नहीं पूरा हो रहा कि भाई SIT बना दी थी, काला धन आएगा, मतलब 100 दिन के अंदर लाएंगे। अब कितने दिन हो गए? नहीं, देखिए एक बात तो कहेंगे कि उनकी जो थिंकिंग थी वो ठीक थी, लेकिन वो ये नहीं कर पाए कि जो है कि इनके जो रास्ते हैं वो खुले रह गए थे, वो खुले रह गए थे। मेरे हिसाब से वो ठीक थी, लेकिन जो खुले था सिस्टम खोल के आपने रखा है फिर। भाई यार सिस्टम अगर हमको जानकारी है कि 4 छेद हैं तो हम पहले 4 छेद भर देंगे, उसके बाद में हम कोई 20 से लीकेज करेंगे। जब 4 दरवाजे बने हुए तो 4 से तो आएगा ही आदमी। सबने जो है पैसा सफेद कर लिया, बात खत्म हो गई। ब्लैक मनी सब व्हाइट हो गई, नोट ब्लैक मनी व्हाइट हो गई, फिर वैसे चल रहा। 2000 के नोट देखने में नहीं आते, फिर कहाँ चले गए पता नहीं। बैंक कहता मेरे पास नहीं, वो कहता मेरे पास नहीं, तो गए कहाँ? ये जो भाई यार बता दो मुझे, उसमें निकल रहा है। यार भाई मेरे को तो मैं कह रहा हूँ ना कि इसको सिस्टम ही खत्म कर दो साले, पूरा सिस्टम एक साल एक झोंके में आ जाएगा सब पैसा, लेकिन उसमें सब निपट जाएंगे, निपट सब जाएंगे, ये भी तो है। हमारे तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हमारे ऐसा साथी बैठेगा तो निपटा दें सबको, जो है इधर से उधर करके सब साले निपट जाओ पूरे। तो ऐसी राजनीति होनी चाहिए। चलिए सही, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे अच्छे सुझाव दिए और उम्मीद करेंगे भैया आगे पहुंचे। ठीक है देख लो एक बार, अगर कोशिश कर लो, अगर भैया